नमस्कार साथियों, यहाँ पर बैठे हुए तमाम सभी उपस्थित इस प्रांगण में सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आज मुझे आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। समाज कई दिशाओं में बढ़ रहा है, समाज कई दिशाओं में जा रहा है और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो नई जनरेशन है, आज उनके अंदर बौद्धिक क्षमताओं, बौद्धिक सोच की बहुत बड़ी कमी है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी आज एक ही चीज पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक ही चीज। वह क्या है? वह सिर्फ पैसा। हर किसी की सोच सिर्फ पैसा। जीवन जीने के 5 स्टेज है माय डियर फ्रेंड्स। हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। जीवन जीने का पहला स्टेज है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसके जीवन का पहला स्टेज है भूख, प्यास, नींद। आप देखेंगे हम कभी भी अपनी जीवन में डायरेक्टली कोई चीज को अचीव नहीं कर सकते। जब भी हम अपने जीवन में अचीव करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। वह है भूख, प्यास, नींद। अगर आप इसको पूर्ण करते हैं, आप इसको कंप्लीट करते हैं, तब आपके जीवन में दूसरी बेसिक नीड्स क्रिएट होती सुरक्षा। तो हर इंसान अपने जीवन में पहले 3 चीज के लिए लड़ता है और ये सबकी नीड्स है। इसको दुनिया का कोई, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ये 3 चीज चाहिए ही चाहिए, उसके पास होती है। जब आप इसको पूरा करोगे तब आप जीवन के दूसरे स्टेज में जाओगे, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा। अगर आपके जीवन में भूख, प्यास और नींद ये 3 पूर्ण नहीं हो रही है, आप इस लेवल को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप सुरक्षा के बारे में कभी सोच नहीं सकते। तो जीवन जीने का पहले स्टेज जब हम कंप्लीट करते हैं, तब हम जीवन जीने के दूसरे स्टेज में जाते हैं, वो होती है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा है हम सभी लोग तब जीवन में अपनी जरूरत के हिसाब से अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कुछ चीजों को चयन करते हैं। जैसे चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, आप देखेंगे वह अपना आशियाना बसाता है। आशियाना आप देखिए, जब ये फर्स्ट स्टेज आप कंप्लीट करते हैं, तब आप सेकंड स्टेज में आप अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। आशियाना बस, चाहे आप देख लीजिए चिड़िया है, वह भी सुबह से लेकर शाम तक दाने चुगती है, वो भी आपकी तरह जिंदगी जी रही है, पहले स्टेज को कंप्लीट करती है, लेकिन उसको भी शाम को क्या चाहिए? छत चाहिए, घोंसला चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी नीड्स हुई सुरक्षा। सुरक्षा इट मींस आपके घर पे छत होनी चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, चाहे छप्पर हो, कुछ भी हो, लेकिन हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये दूसरा लेवल है। तीसरा चीज, पहले लेवल को भूख, प्यास, नींद अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप परिवार के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। तो सोचिए, जब तक पहले स्टेज को आप कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे और तीसरे स्टेज के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो पहला स्टेज आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेज को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसको जीना होगा, उसको करना होगा। और एक चीज और समझ लीजिए, ये पहला स्टेज क्या आप समझते हैं कि आपको बताने की जरूरत है? ये तो हर कोई करता है, चाहे जानवर हो, पंछी हो, XYZ कोई भी करता है। लेकिन वो करता है, उसके पास कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसको डेली करना है। जैसे जानवर है, डेली उठना है,
डेली खाना है, पंछी है, डेली उड़ना है, डेली दाना चुगना है, लेकिन इन सब में आप में अंतर है। क्यों? क्योंकि अगर पहले स्टेज पे ही आप लगे रहेंगे, पहले स्टेज में ही आप अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्टेज तक आप नहीं जा पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पहला स्टेज भूख प्यास नींद, दूसरा स्टेज है सुरक्षा, तीसरा स्टेज है आपका परिवार, और चौथा स्टेज है आपका, अगर आप देखेंगे, चौथा स्टेज है आपका पर्सनल लाइफ, पांचवा स्टेज आपका है सेल्फ रिस्पेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये 99% लोगों की लाइफ में ये 5 स्टेज जीवन जीने के हैं। अब मैं 6वें स्टेज की बात करूंगा, जो 1% लोग शायद वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं है। वो 5वां स्टेज है आत्मबोध होना। तो दूसरा स्टेज हमने कहा सुरक्षा। तो सुरक्षा, आप सुरक्षा के बारे में तब सोचेंगे जब आप पहले स्टेज को कंप्लीट कर चुके होंगे। तीसरे स्टेज की बात करते हैं परिवार। अधिकतर आप जब आप 2 स्टेज आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब आप परिवार के लिए जीते हैं, तब आप परिवार के लिए सोचते हैं, तब आप सब कुछ किसी से पूछा जाए, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहा हूं। सोचिए। लेकिन अगर ये 2 स्टेज आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप परिवार के लिए भी कुछ नहीं सोच पाएंगे। हम बात करते हैं 3 स्टेज कंप्लीट करने के बाद जो चौथा स्टेज आता है पर्सनल लाइफ की। माय डियर फ्रेंड्स, आप जिंदगी कहां जी पाते हैं? अधिकतर लोगों से अगर मिला जाए, उनसे पूछा जाए, तो आप देखेंगे 80% लोग, क्या मैं बताऊं कि अधिक से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब आप भूख प्यास नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपके पास खुद का घर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, और आपका परिवार बेहतर नहीं, आप परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, तो आप बताइए, जो चौथा स्टेज हमने कहा पर्सनल लाइफ, क्या वो पर्सनल लाइफ आप जी पाएंगे? आपका बच्चा जिसकी नीड्स है, उसे पढ़ाना है, आपके परिवार में जरूरत है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है, कोई बीमार है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई दिक्कत है, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी पाएंगे? आप अपने परिवार के लिए जीते हैं, आप पर्सनल लाइफ कहां जी पाते हैं? आप सब कुछ छोड़ के देखिए, आप डायरेक्टली चलिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 3 स्टेज को छोड़ दीजिए और बोलिए नहीं, मैं अपने लिए जीऊंगा, घूम के आता हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग्स आप डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज ही सारा काम किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, परिवार से क्या लेना देना, परिवार से क्या मतलब है, समाज से क्या मतलब है, तो ये काम तो जानवरों का है, जानवरों को किसी से क्या मतलब है। तो आप अपने लिए तब जिएंगे जब ये 3 स्टेज आप कंप्लीट कर चुके होंगे, कि जब भूख प्यास नींद का मतलब आप समझते हैं? भूख प्यास नींद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर में 2 वक्त की रोटी है, चलो भूख शांत हो गई,
पानी पी लिया, नो। सो लिया, नो। इसे नहीं कहते। भूख प्यास नींद का मतलब है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भूखा ना रहे। हम ऐसे इनकम, ऐसे सोर्स को जनरेट कर लें कि अगर हम महीने भर बीमार भी पड़ जाएं, कहीं बाहर भी चले जाएं, कोई दिक्कत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो कोई भूखा ना रहे। हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है। और अगर मैं आज काम पे नहीं गया, आज ड्यूटी पे नहीं गया, आज हमने मेहनत नहीं करी, आज हमने काम नहीं किया, तो शाम तक मेरी घर में रोटी नहीं बनेगी। तो आप तो पहले स्टेज पे ही खड़े हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये तो जानवर भी करते हैं ना, यही तो करते आ रहे हो। बदलाव कब आएगा, कब सोचोगे? जीवन जीने के जो मैं सूत्र बता रहा हूं ना, इस पद्धति को आपको समझना पड़ेगा। तो कोई चीज को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर आप इग्नोर करोगे, इसका एक्चुअली समस्या आप में नहीं है ना, समस्या ये है कि ये किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेजेस, किसी जगह में ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है। तो कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस टॉपिक पे मुझे बोलने का आपने मुझे मौका दिया। जीवन जीने की जो पद्धति है, जो जीवन जीने के सिस्टम है, हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं। पर्सनल लाइफ की बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट की। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट जब खुद को खुद से प्यार हो। वो कब आएगा? जब आप जीवन के हर एक स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे। भूख प्यास नींद, कोई टेंशन नहीं। सुरक्षा, कोई टेंशन नहीं। छत हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, मेरी फैमिली सिक्योर हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ सेटल है, परिवार सुरक्षित हो गया, परिवार के लिए जो जरूरत था मैंने किया, परिवार भी बेहतर हो चुका है। फिर मैं मेरी पर्सनल लाइफ अब मैं जीऊंगा, क्योंकि बैलेंस कर लिया। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। जब इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है ना, वो अच्छे कार्य करता है, आत्मसम्मान की बात करता है। इंसान इज्जत चाहता है कि हर समाज में, मेरे परिवार में, हर जगह लोग मुझे इज्जत से देखें, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा सम्मान हो। ये कब आएगा? हम आप क्या है ना कि जीवन के जीने के जो सूत्र है ना, उसको जानते नहीं है। हम अपने लेवल को कंप्लीट करते नहीं हैं और हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, मेरा आत्मसम्मान करे, मेरी इज्जत करे। कैसे करेगा? आप खुद की नजर में भी क्या खुद की इज्जत कर पाओगे? अगर ये जो 4 स्टेज है, अगर इसको आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या आप अपनी नजर में भी आप अपनी आपको इज्जत दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इंसान जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेता है, तो आप देखेंगे ना, जीवन में वो गलत कार्य करने से बचता है, उसको वो चीज रोकता है। क्यों? क्योंकि जीवन को उसने सीखा है।
अगर आप सोचिए उल्टा चलेंगे तो जीवन में आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो, आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप जो नीड्स है अगर उसे पूरा करते हुए चलोगे तो जीवन बहुत ही सुखमय होगा और जीवन बहुत ही शानदार होगा। इसके लिए हमें इस चीज को समझना होगा और उस पर 100% मेहनत करनी होगी, उस पर 100% प्लानिंग करनी होगी। और जब हम समझेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तब आएगा जब आप जीवन की 4 मूलभूत चीजों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ये 4 चीज जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तब आप इंसान की कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो बाकी के पहला स्टेज भूख प्यास नींद सुरक्षा परिवार, ये सब तो जानवर के अंदर भी है, ये तो जानवर भी करते हैं। आप देखो भूख प्यास नींद जानवरों को भी लगती है, घोंसले वो भी बनाते हैं, चाहे शेर हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो। आप देखो ठंडी के मौसम में आपको कुत्ते रोड पे नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो अपना आशियाना बना लेते हैं। फिर उनके भी पास परिवार है। आप कभी कभी आप देखे होंगे ना, बिल्ली का बच्चा हो या बंदर हो, उसके छोटे बच्चे को आप पकड़िए, देखिए आपको तुरंत पंजा मारता है। उसका भी परिवार है तो उसके पास भी है। लेकिन जब ये 4 चीज से आप ऊपर उठते हो ना, ये जानवरों के पास नहीं है। कौन सी चीज? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इस जानवर के पास नहीं, ये इंसानों के पास है। तो ये 4 चीज जब आप कंप्लीट करते हो ना, तब आप इंसान की कैटेगरी में आते हो, तब आप इंसान बनते हो। जब आप इंसान बनते हो और ये चारों चीज का नॉलेज, ये चारों चीज आप कंप्लीट करते हैं, तब आप अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। अगर आप ये चारों चीज नहीं कंप्लीट करते हैं तो सिर्फ आप सोचेंगे, जैसे बहुत लोग मिलते हैं, आप देखेंगे बहुत जगह मैं जब कॉन्फ्रेंस लेता हूं, बहुत जगह जब ट्रेनिंग मीटिंग लेता हूं, बातें होती हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं मैं समाज के लिए जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, मैं बदलाव करना चाहता हूं। सब झूठा है। आपका परिवार भूख प्यास नींद से तड़प रहा है, आप बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपकी अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जरूरत को नहीं पूरी कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहना चाहेंगे ये 4 चीजों में ध्यान रखिएगा। इंसान का नॉलेज, इंसान का ज्ञान, कहा जाता है ना, नॉलेज द पावर, नॉलेज द वेपन। मैंने इतनी देर में कोई धर्म आया क्या इसके बीच में? नहीं, ये सबसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप इंसान हैं, आपको ये 4 चीज करना ही पड़ेगा, इसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी विशेष, किसी लिंग, किसी संप्रदाय का होगा, ये चाहिए ही चाहिए सूत्र जीने के लिए। जानवर में कोई धर्म होता है क्या? 3 कैटेगरी तो वो भी जी रहे हैं, लेकिन चौथी कैटेगरी जब आप जी रहे हैं तब आप इंसान बनते हैं।
और उसके बाद का जो सबसे बड़ी कैटेगरी है इंसान बनने के बाद की कैटेगरी है ना, वो है आत्मबोध, स्वयं को जानना। ये 1% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। 1% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको आत्मचिंतन, आत्मबोध होता है। तो ये चीज तब काम करती है माय डियर फ्रेंड्स, जब ये 5 स्टेज को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन हम समाज सेवा की बात करते हैं। परिवार तड़प रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हम देश बचाने की बात करते हैं। पहले इंसान है, इंसान तो बनो। ये जो इंसान जीने की, इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, इंसान बनने का जो प्रोसेस है, क्या हम वहां तक पहुंचे हैं? आप सब कुछ भूल जाओ, सारी मिथ्या को तोड़ दो, पहले आप इंसान बनो। जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, पहले उस उद्देश्य को पूरा करो। तो अधिकतर आप देखेंगे दुनिया में जो भी लोग सक्सेस हैं, दुनिया में जो लोग भी महान हैं, आप देखो वो जीवन को इसी स्टेप से आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इंसान बनने के पहले का जो मैंने कहा ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आप देखेंगे ना बहुत लोग हैं गलत गलत काम करके भी पैसे बना लेते हैं, उल्टे सीधे भी काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। ध्यान रखना कि जब ये 3 कैटेगरी आप जी लोगे, 3 कैटेगरी को आप कंप्लीट करोगे ना, और जिस दिन आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी ना, किसी के ऊपर हाथ डालने से, चोरी करने से, गलत काम करने से आप स्वयं को रोक लोगे, क्योंकि आप इंसान बन चुके हो। जैसे जानवर, एक बंदर को आप देखो, क्योंकि उसके अंदर वही तो नहीं है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। जानवर को भूख लगा, आप रास्ते में कुछ लिए, देखो छीन के खा जाएगा। आप इंसान है या जानवर है, अगर वो मांसाहारी है तो आपको खा जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, आत्मसम्मान नहीं है ना। लेकिन इंसान के अंदर जब आत्मसम्मान आता है, इंसान बनता है, तो इंसान कब बनता है? जब उसके जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी तो इंसान बनोगे। अगर जीवन की मूलभूत ये 4 चीजें मैंने कंप्लीट ही नहीं किया तो आप इंसान कहां बनोगे? इंसान नहीं बन सकते आप। कभी कभी आपने देखा होगा ना, इंसान ऊपर से भी नीचे आता है। क्यों आता है? बहुत आप देखेंगे, बहुत पैसे वाला था, उसने पैसे के लिए किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, डकैती कर लिया। क्यों कर दिया? ऊपर से नीचे आया। किस स्टेज पे आया? बोलेगा, आप देखेंगे चोरी करने वाला होगा, पकड़ा जाएगा तो बोलेगा क्यों चोरी किया? तो बोलेगा कि बहुत दिक्कत थी मुझे, घर में मां बीमार थी, दवा लेना था, खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी की। लेकिन जिस दिन उसे इस 3 लेवल को जी करके जब आगे आएगा ना, और उस स्टेज तक पहुंच जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट तक, तो काम नहीं करेगा भाई। अच्छा, उसके बाद आत्मसम्मान नहीं है ना, क्योंकि नॉलेज, वो कर क्यों रहा है ऐसा काम पता है? नॉलेज का अभाव। भाई तू मेहनत भी तो कर सकता है ना, मेहनत करके भी तू दवा करा सकता था, तो चोरी करने की क्या जरूरत है? क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट।
नहीं। तो जिस इंसान के अंदर जब उस लेवल पे आता, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, तो इंसान अगर गिर भी जाएगा ना नीचे स्तर पे, तो उसे उस लेवल तक जाने में देर नहीं लगेगी। तो जीवन अगर बेहतर बनाना है, जीवन को बेहतर करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिस्टम का पालन करना ही पड़ेगा आपको। आज क्या लगता है आसान है? कोई चीज आसान है कि हम आसानी से कोई चीज हासिल कर लेंगे? क्या जानवरों के लिए आसान है? सुबह से शाम तक अगर वो अपने पेट को पालते, अपने बच्चों को पाल करके बड़ा करते, क्या उनका भी जीवन जीना आसान है? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। और आसान बनने का एक ही तरीका है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आप अपने जीवन के सूत्र को समझें और स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करें। पहली सीढ़ी से आप डायरेक्टली उछल करके आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कार्य करने ही पड़ेंगे। आप जो भी करते हैं, आप अपने जीवन की पहली बेसिक नीड्स, पहला स्टेप आप कंप्लीट करें, यह आपका पहला कर्तव्य होगा। अब फर्क इतना आता है कि उस बेसिक नीड्स को, जो मैंने कहा ना, भूख प्यास नींद, जानवरों वाली कैटेगरी का पूरा करेंगे या इंसानों वाली कैटेगरी का। मैं इस फिर फर्क को समझना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप इंसान हैं तो जानवर वाली कैटेगरी भूख प्यास नींद की नहीं कंप्लीट करना है कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। आपको इंसान वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्य को करें, इस तरीके से अपने बिजनेस, अपने सिस्टम और अपने आप को इस तरह मेंटेन करें, इस चीज के लिए मुझे सोचना ना पड़े, ऐसा मैं क्या करूं। क्या पॉसिबल है या नहीं? सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन कैसे? देखिए, मैं आज नई पीढ़ी को कहना चाहूंगा, कभी कभी होता है ना कि देखते हैं कि जैसे बच्चे आज टेक्नोलॉजी में अच्छे अच्छे मॉडर्न स्कूल्स में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन सभी को, क्योंकि समस्या ये है कि ये सारी चीजें हमारे देश में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। शायद अगर ये सारी चीजें पढ़ाई जाएं, ये चीजें बताई जाएं, तो शायद हमारा भारत कुछ और हो। जैसे एक पेरेंट्स अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशी, सब कुछ दांव पे लगा देता है, उसके लिए जीता है। आप देखेंगे कि 30-35 साल के बाद अधिकतर इंसान अपने परिवार के लिए जीता है। यहां पर बैठे हुए सभी यूथ को मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी मैं देखता हूं कि आपके जीवन में आपके पेरेंट्स बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, और जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप पेरेंट्स को दूसरे नजर से आप देखते हैं, परिवार को, माँ बाप को आप दूसरे नजर से देखते हैं कि आपने किया क्या। तो एक माँ बाप पूरा खून पसीना लगा देता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहा गया ना, आपने सुना होगा, खून पसीना। आप सोचिए, एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर एक पेरेंट्स पूरा दिन मेहनत करता है, किसके लिए? उसने अपनी जीवन के बहुमूल्य समय को खो दिया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा,
मेहनत किया, किसके लिए? परिवार के लिए, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मेरा परिवार खुशी से रहे, मेरे बच्चे खुशी से रहें। उसने अपने जीवन की सारी अभिलाषाएं, जीवन के सारे सुकून, जीवन की सारी खुशियां दांव पे लगा दिया, ताक पे रख दिया। किसके लिए? आपके लिए। अब क्योंकि आप परिवार के लिए जी रहा है। तो मैं सभी यूथ्स को कहना चाहूंगा कि जो खून पसीना को जलाया, उसकी कीमत को समझना, क्योंकि आपके लिए उसने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। आप बैठे हैं, आप अच्छी सांस ले रहे हैं, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे जिस अवस्था में जी रहे हैं, वो उनके सींचे हुए खून पसीने की कमाई है। वी आर रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी के खून पसीना हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अधिकतर लोग, चूंकि हमारे देश के जीवन जीने का जो कल्चर है ना, बिल्कुल डिफरेंट। इंसान यहां पर अपने लिए नहीं जी पाता है, अपने परिवार के लिए जीता है। तो जब अपने परिवार के लिए जीता है और लास्ट में जब उसके बच्चे त्याग नहीं देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो सोचिए उस समर्पण को कितना बड़ा धक्का लगता होगा, कितना दिल में दुख होता होगा। यह व्यवस्था है, यह सोच क्यों? क्योंकि हमको जिंदगी जीने की जो तरीके हैं ना, जिंदगी जीने की जो पद्धति है ना, वो मालूम नहीं है। तो मैं सभी यूथ्स को कहना चाहूंगा, सभी को कहना चाहूंगा कि जिंदगी जीने के तरीके को अपनाइए और स्टेप बाय स्टेप जिंदगी को फॉलो करिए। देखेंगे आप, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, जिंदगी बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, ये तीनों नियम को ताक पर रख करके, तीनों नियम को छोड़ करके, तो ध्यान रखना ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगेगी और जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तक जाना ही पड़ेगा। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट तक जाएंगे, उसके बाद ही आत्मबोध होगा, ध्यान रखिएगा। और जब आत्मबोध होगा तब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस स्टेज पे आने से पहले आपके जीवन जीने के जो मूलभूत अधिकार, मूलभूत जरूरतें हैं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन बहुत ही अनमोल है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जीवन अधिक नहीं है। क्योंकि जिस स्टेज पे हम पहुंचते हैं, जब हमें ज्ञान होता है, तब हमारे पास जीवन जीने के दिन नहीं रहते हैं। इसीलिए आज इस चीज को समझिए और उसको बेहतर बनाने का आज से प्रयास करिए। और जो मैंने आपको 5 सूत्र बताया ना, इसको नोट करिए और नोट करके आप कसम खाइए कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कंप्लीट करेंगे।
उसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, चाहे जो संघर्ष करना पड़े, मैं उसे अचीव करूंगा। माय डियर फ्रेंड, जीवन में मायने नहीं रखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखेंगे बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिनको किसी कारणवश घर की समस्या, परिवार की समस्या की वजह से वो डिग्री नहीं ले पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज वो टॉप पे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देता है, लेकिन उसे सीख करके कुछ जीवन में करना ये आपकी जिम्मेदारी है। डिग्री से जीवन नहीं बदलेगा। कहा गया ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर जीवन में आपको अपनी जरूरत पता चल जाए ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जीवन में आपको आपकी आवश्यकता ही नहीं पता है, तो आप जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता के साथ साथ जीवन जीने की जो मैंने पद्धति बताई ना, उस पद्धति को जानना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप देखेंगे दुनिया में मात्र 100 में 4% लोग, 5% लोग, 10% लोग अच्छे लेवल पे, अच्छे अचीवमेंट में, बाकी 96 क्यों? क्योंकि सिर्फ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जीवन को समझना ही नहीं चाहते। और अगर जीवन को आप समझ जाते हैं, जीवन को समझने के बाद आप उस पर मेहनत करते हैं, तो आप भी कुछ बेहतर बनेंगे, इंसान बनेंगे। और जब आप इंसान बनेंगे ना, तो सब कुछ हासिल होगा। मैं आप सभी यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे लाइव बैठे हुए लोग हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ बेहतर करें, आप कुछ बेहतर बने, आप कुछ बेहतर करेंगे, आप कुछ बेहतर बनेंगे जब आप कुछ बेहतर समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन जीवन ऐसे जिए, जीवन को ऐसे जीना है कि एक आप मिसाल बन पाए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और वो तब बन पाएंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर जीवन में कुछ करने के लिए सब कुछ त्याग दो। फालतू की सोच, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे अपने लोग क्या कहेंगे, सब त्याग दो। पहले एक अच्छा इंसान बनो। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैंने कहा ना कि पहले जीवन की जो 4 कैटेगरी है, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करो। जब आप इसको पूरा करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेज के अपने वजूद हैं, उस पे आपको फोकस करना, उस पे आपको काम करना है। इंसान बनने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है, किसी मजहब की जरूरत नहीं है। इंसान बनने के लिए इंसान की जो कैटेगरी है, इंसान बनने का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसे समझने की जरूरत है। जीवन जीने की जो कला है, उसको समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन के जो उद्देश्य है, इंसान बनने तक का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम उस पर काम करेंगे। और आप देखेंगे कि जब आप इंसान बनेंगे, आपके पास सब कुछ होगा, हैप्पीनेस होगी जो हर इंसान को चाहिए। बुद्ध जी को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या दिया लोगों को उपदेश? यही तो दिया, इंसान बनने का ही प्रोसेस तो दिया कि अगर जीवन में दुख है
तो दुख का निवारण भी है, और निवारण कहीं और नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही है। आत्मबोध, आत्मचिंतन। वो आत्मचिंतन, आत्मबोध तब आएगा जब आप जीवन की स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहला स्टेप, भूख प्यास नींद, इसको कंप्लीट करो, इसके लिए लड़ाई लड़ो। दूसरा स्टेप, अपनी सुरक्षा। सुरक्षा इट मीन्स कि आपके पास छत हो, सेफ हो, आपका परिवार जो उनकी नीड से उसे पूरा कर पाओ, उसे कंप्लीट कर पाओ। और ये तीन चीज के बाद जब आप अपनी पर्सनल लाइफ जियोगे, ये तीन चीजें कंप्लीट कर पाओगे ना, तब आप अपनी पर्सनल लाइफ जियोगे। और जब पर्सनल लाइफ जीना चालू कर दोगे, तब आपके अंदर आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपके अंदर आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट, तब आप बनोगे इंसान। और जब आप इंसान बनोगे ना, उसके बाद ही आपको आत्मबोध, आत्मज्ञान आएगा। ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर अपने जीवन में एक परिवर्तन लाएंगे। फिर आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।